फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहूंगा कि वीडियो तकरीबन 1 महीने के बाद में लेकर के आ पा रहा हूं। ठीक है, 1 महीना होने ही वाला है, 3 वीक तो हो गए, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ फैमिली इश्यूज थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। उम्मीद है कि आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा और कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मैं वीडियो सारी लेकर के आऊंगा। बट अभी भी हमारे पास समय है, इतना कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी देखो, कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो जाती है और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज होता है। तो चलिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी हूं और दिल से सॉरी कहता हूं। मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। देखो, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी तो वीडियो में कितना भी आज कह दूं, पर प्रतिकूल हो जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रतिकूल नहीं रही, अनुकूल रही परिस्थितियां तो वीडियो बिल्कुल रूटीन नेचर से आएंगी और आप लोगों का बेनिफिट भी होगा और आप लोग उसके बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए देखिए, हम जो वीडियो अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था, हमारी जो सीरीज चल रही थी क्लास 12th के अंदर, उसके अंदर हम वॉल्यूम 2 में आ चुके थे। वॉल्यूम 2 के अंदर हमने इशू ऑफ शेयर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने शूट कर लिया था, डाल दिया था वीडियो। आपने शायद उसको देख भी लिया होगा, नहीं देखा हो तो एक बार जाकर के जरूर से देख लें। आज हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्ट 2 इशू ऑफ शेयर अकाउंटिंग फॉर कंपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से हमें टेबल बनाना है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, वो सारी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ देखते जाएंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था, बट वहां सिर्फ आप सुन सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करें तब तक कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो चलिए, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ उन सारी टर्मिनोलॉजी को भी समझते हैं और सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए। देखो, इतनी बात तो बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, भले वीडियो थोड़ी लेट हो जाए, एक आध वीक के अंतर पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो मेरे वीडियो का इंतजार करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें। जैसे ही वीडियो आती है आप उसको देख लें तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं और चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने लिया है। डायनामिक लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2021 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। देखिए, कंपनी अपने शेयर 2 तरीके से इशू कर सकती है, पहले 3 तरीके से कर सकती थी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब हो गया है कि कंपनी सिर्फ 2 ही तरीके से अपने शेयर इशू कर सकती है, आइदर एट पार और एट प्रीमियम। पार का मतलब होता है जितने रुपए की का शेयर है उतने पर ही इशू कर दिया जाए। मींस अगर 10 रुपए का शेयर है तो इसे हम कहेंगे 10 रुपीज को हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पर ही इशू करने को हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार। और अगर 10 रुपए से ज्यादा पर इशू करें तो उसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो यहां पर कंपनी ने अपने शेयर्स को पार पर इशू किया है और यहां आगे लिखा है कि applications were received for all the shares by 30th April 2021 and the shares were allotted on 15th May 2021। तो कंपनी ने शेयर इशू किया, एप्लीकेशन मनी आया, उसके 2-4-15 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं। मतलब जिसने पैसे दिए, अगर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पूरे सही है तो उसके नाम पर शेयर कर दिए। मतलब वो कंपनी में अब क्या हो गया, शेयर होल्डर बन गया, मालिकाना हक मिल गया उसे। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, कंपनी अपने फेस वैल्यू के मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट्स कर सकती है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। पहले इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन मनी, दूसरे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट मनी, तीसरे को कहते हैं फर्स्ट कॉल, चौथे को कहते हैं सेकंड कॉल और लास्ट वाले को कहते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल। 5 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा अगर कंपनी चाहे भी तो शेयर इशू नहीं कर सकती, इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकती, प्रोहिबिटेड है कंपनी एक्ट 2013 में। अब मुद्दे की बात आती, यहां पर कंपनी ने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, पूरे के पूरे 10 रुपए एक बार में मांग लिया। तो जब कंपनी इस तरीके से शेयर इशू करती है तो इसे कहते हैं शेयर इशूड इन लम सम। ठीक है, तब यहां पर कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, बहुत सिंपल सी कहानी है इस क्वेश्चन की, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। जनरल एंट्री हमें पास करने को बोला है, हमें कहा है कि जनरल एंट्री पास की, तो बहुत सिंपल सी बात है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है और कंपनी ने 10 रुपए के 10 रुपए मांग लिए। एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं कंपनी के पास 1 लाख शेयर और 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए मिल गए, 10 लाख रुपए मिल गए। तो जब कंपनी को सबसे पहले पैसा मिल गया तो सबसे पहली जनरल एंट्री होने वाली है
कंपनी को चेक के थ्रू पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब मैं शेयर लिख रहा हूं तो आप यहाँ इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है इक्विटी शेयर्स है कि क्या है, इक्विटी लिखा है, सॉरी यहाँ देख लें इक्विटी लिखा है, तो आपको क्या लिखना चाहिए, आपको सिर्फ शेयर नहीं लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जैसा लिखा हो वैसा लिख दें, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आपका आ जाएगा 10 लाख रुपए। बहुत सिंपल सी कहानी है, ये आपके आ गए 10 लाख रुपए। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसी पैसे को कंपनी कहां ट्रांसफर करने वाली है, कंपनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, और 10-10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए हुए, ये 10 लाख रुपए कंपनी को मिल गए। अल्टीमेटली एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और ये चला जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बस बात खत्म हो गई। अगर बैलेंस शीट में बना के एक छोटा सा दिखाऊं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, यहां आ जाएगा बैंक, और यहां शेयर होल्डर फंड के अंदर आगे हम देखने वाले हैं थर्ड बुक के अंदर कि पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। सेकंड बुक में भी दे रखा है वैसे, ठीक है, बट मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, सिंपल पार्ट अभी हम ले रहे हैं। यहां आ जाएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये आ जाएगा 10 लाख रुपए, और यहां भी आ जाएगा 10 लाख रुपए, और अल्टीमेटली बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ये सिंपल सी कहानी है इस क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई मेरे ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वीडियो में धीरे धीरे बने रहे, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते मेरी एक ही शर्त होती है, वो शर्त क्या है, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा नहीं देखोगे मेरे पास कोई जादू की छप्पी नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें, हमने क्वेश्चन लिया, अब देखो एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। पहला जो क्वेश्चन था हमने एक साथ सारे पैसे मांगे थे लमसम, अब मैं इसके इंस्टॉलमेंट्स बना रहा हूं। देखिए, अंशिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं लिखते भी जाएं। अंशिका लिमिटेड ने इनवाइटेड को कहते हैं इशूड, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000 शेयर इशू किए। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। 10 रुपए को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। ये फेस वैल्यू कंपनी ने कैसे मांगे हैं, ये फेस वैल्यू कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में मांगे। पहले इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगे हैं 3 रुपए, तो यहां लिख दिया 3 रुपीज, ठीक है। फिर कंपनी कहती है कि 4 रुपए हम मांगेंगे अलॉटमेंट पर, तो यहां हम लिखते हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कंपनी ने 4 रुपए ले लिए। उसके बाद कंपनी ने कहा कि बैलेंस रुपए हम 3 रुपए मांग लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका हो गया 3 रुपए। इस तरीके से पूरे 10 रुपए का हिसाब किताब कंपनी ने बता दिया। ये कंपनी 10 रुपए के शेयर को 10 पर ही इशू कर रही है, मतलब शेयर इशूड एट पार है। लिख दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो आपको ये देख करके समझ में आ जाना चाहिए। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारे शेयर मिल गए हैं, सारे शेयर पे पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक टेबल बनाना है। यहां पर मैं टेबल बनाने का एक बेसिक टेबल का आइडिया देता हूं, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो बेसिक टेबल के अंदर 3 कॉलम तो मिनिमम बनने ही वाले हैं। पहले कॉलम का नाम है पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम का नाम है ड्यू, और तीसरे कॉलम का नाम है रिसीव्ड। इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मैं बता चुका हूं मैक्सिमम 8 कॉलम बनते हैं, ठीक है, जिसमें से ये कॉलम तो फिक्स रहेंगे। पहले कॉलम का नाम होगा पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम को हम कहते हैं ड्यू, और तीसरे कॉलम को कहते हैं रिसीव्ड, ठीक है। ये 3 कॉलम हो गए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने वाले हैं, अलॉटमेंट पे मिलने वाले हैं 4 रुपए, क्वेश्चन में गिवन है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है बैलेंस 3 रुपीज, टोटल 10 रुपए का हिसाब किताब। अब आप देखो, सबसे पहले कंपनी को 10,000 शेयर पे पैसे मिल गए, तो 10,000 इंटू 3 करें तो कितने होते हैं, 30,000 मिल गए। यही पैसा, तो पहली एंट्री तो इसकी हो जाने वाली है। इसके बाद कंपनी ने यही 30,000 रुपए कहां ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, तो 30,000 कहां ट्रांसफर हो गए, शेयर कैपिटल में।
जिस तरीके से हम टेबल कंप्लीट करते जाएंगे उसी तरीके से हमारी एंट्री भी हो जाए। सबसे पहले ये लिखा तो पहली एंट्री इसकी, उसके बाद ये लिखा तो दूसरी एंट्री इसकी। इस स्टेज के बाद मतलब एप्लीकेशन स्टेज के बाद ध्यान से सुनिएगा, कंपनी पहले पैसा ड्यू करती है फिर लोग देते हैं। मतलब कंपनी ड्यू करने का मतलब कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मांग रही है कि भाई साहब आपके इतने शेयर हैं, इतने शेयर पे 4 रुपए के साथ इतने रुपए बनते हैं, कृपया करके आप अपने पैसे भेजिए। फिर शेयर होल्डर पैसे भेजते हैं। तो पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, ड्यू फिर रिसीव्ड। तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए ड्यू किए शेयर होल्डर से, यानी मांगे, और लोगों ने पैसे दे दिए। कैसे मालूम पड़ा दे दिए? क्वेश्चन में लिखा ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे समय से मिल गए हैं। तो 40,000 के 40,000 रुपए मिल भी गए होंगे। फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ। एंट्री क्या होगी अभी हम देख लेंगे। यहां पर बिल्कुल आसान है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर से कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज कंपनी ने मांगे और शेयर होल्डर ने 30,000 रुपीज दे दिए होंगे। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। चौथे के बाद ये 5वें नंबर की एंट्री, ये 6th नंबर की एंट्री। बहुत सिंपल सी बात है। अब जनरल एंट्री करना देखिए। जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं, बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तो आपके लिए कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव्ड यानी बैंक कॉलम की एंट्री, ध्यान से देखिएगा। रिसीव्ड यानी बैंक की एंट्री। यहां की जब भी एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है, क्योंकि बैंक यानी पैसा आया मतलब डेबिट हुआ, ठीक है। और ड्यू यानी शेयर कैपिटल की एंट्री। किसकी एंट्री? ड्यू यानी शेयर कैपिटल की एंट्री। तो देखो सबसे पहले नंबर की एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। इसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री में लिख देता हूं यहां पर, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर कहूं मतलब इक्विटी शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? मैं यहां लिख देता हूं कितने रुपए हैं, 30,000। तो यहां लिख दीजिए 30,000 और क्रेडिट में भी 30,000। तो स्पेस की दिक्कत है, मैं यहीं पर कुछ स्क्रॉल नहीं करना चाहता, कुछ आगे पीछे नहीं ले जाना चाहता। क्वेश्चन भी आपके सामने दिखे, टेबल भी आपके सामने दिखे, एंट्री भी आपके सामने दिखे, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस रहे। अगर मैं थोड़ा सा भी स्क्रॉल कर दूंगा ना तो कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। दूसरे नंबर की एंट्री की जब हम बात करें तो दूसरे नंबर की एंट्री देखिए, यहां से शेयर कैपिटल जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो आप एक बात बताओ, जब ये क्रेडिट हो गया तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिख दीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट आप लिख देंगे 30,000, 30,000। ये दो एंट्री हो गई। अब इसके बाद आप थर्ड एंट्री में आ जाएं। थर्ड एंट्री देखो, इधर से शुरू, थर्ड इधर है तो यहां से शुरू होकर यहां खत्म होगा। तो एंट्री क्या होने वाली है, अब ओरली भी लिख सकते हैं आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं यहां लिख देता हूं थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट थर्ड कॉलम में कितना लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे 40,000। तो 40,000 और 40,000 एंट्री हो गई। इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर यहां से शुरू होगा, इधर की जब करें तो ये डेबिट होगा और ये चीजें क्रेडिट होगा। ये कॉमन रहने वाला है। एक बार बैंक के लिए ये सारी चीजें क्रेडिट होने वाली है इस वाले कॉलम की जब एंट्री करेंगे तो, और जब इस वाले कॉलम की एंट्री करेंगे तो ये सारी चीजें डेबिट होने वाली है और ये क्रेडिट होने वाली है। आप देख भी सकते हैं, वही मैं कर भी रहा हूं। यहां लिखेंगे बैंक की जब एंट्री करने वाले हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट आ जाएगा 40,000 और 40,000। बात खत्म हो। इन दोनों में ही हो क्या रहा है, एप्लीकेशन फाइनली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहां शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बैंक और कैपिटल, बैंक और कैपिटल, बैंक और कैपिटल बच जाएगा। तो ये हमारी चौथी एंट्री भी हो गई। अब पांचवें नंबर की एंट्री स्पेस नहीं है, आप खुद ही देख लें, मैं ओरली कह देता हूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इधर देखें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बात खत्म हो गई, बस ये रिपीट हो जाएगा, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा और बस बाकी कुछ है नहीं, क्वेश्चन में खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल सी हमने टेबल बनाई, अभी 3 कॉलम वाले टेबल बनाए। अभी और भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हो सकता है क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो एक्सेस का कॉलम बने, एडजस्ट का कॉलम बने, रिफंड का कॉलम बने,
जैसा कि हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में देख चुके हैं, कॉल्स इन एरियर का बने, प्रो रेटा हो, वो सब देखेंगे एक आगे 2-3 वीडियो के अंदर आने वाली है। उसके बाद तो बिल्कुल ये चैप्टर हलवा हो जाने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड मैं ऐसे ओरली बता दूंगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। टीसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। 10 रुपीज क्या फेस वैल्यू है, इशू किए 10 रुपए के, 10 रुपए के शेयर को 10 पर इशू किया, मींस शेयर इशूड एट पार है ये, ठीक है। और कैसे पे किए हैं, सारे पैसे एक साथ मांग लिए गए हैं, मतलब लमसम क्वेश्चन इशू किया गया। जैसा फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन था उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एंट्री हो जाने वाली है। आगे क्या लिखा है, ड्यूली रिसीव फुल्ली सब इशू वर्ड फुल्ली सर्टिफाइड और पैसे सारे मिल गए हैं। तो 20,000 इंटू 10 कितने मिलने वाले हैं, 2 लाख रुपए। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत सिंपल लिया है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, बट बेस बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करना जरूरी है, इसीलिए हम कर रहे हैं, सो दैट कहीं भी कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक नहीं हो, कॉन्फिडेंस हमारा लूज नहीं हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम।